नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री सरजू महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुर में चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी राज्य करते हैं। श्री दशरथ जी का राज्य है। अब वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, और जिनका पुराणों में वेदों में भूरि भूरि यशगान किया गया है, ऐसे श्री दशरथ जी अवधपुर के नरेश हैं, चक्रवर्ती सम्राट। धर्म धुरंधर उनके गुण क्या हैं? धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, अर्थात शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को ढालकर अपनी जीवनचर्या, अपना जीवन बिता रहे हैं। धर्म धुरंधर, गुणनिधि ज्ञानी और सद्गुणों का भंडार हैं वो। और इनको श्री चक्रवर्ती जी को ये विवेक है कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। और ज्ञानी का तात्पर्य है जो जीव, शिव और माया के भेद को समझ ले, वो ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में सारंग पाणी भगवान श्री राम के चरण कमलों में अनन्य अनुराग है, असीम अनुराग है। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भगवान के प्रति असीम प्रेम भरा हुआ है और बुद्धि सदा भगवान के चरण कमलों में रत रहती है। अर्थात चक्रवर्ती जी ने इतने साम्राज्य को देखते हुए भी सदा अपने मन और बुद्धि को राज्य में लिप्त नहीं किया, राज्य में आसक्त नहीं हुए। सदा उनका मन और उनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में बद्ध रही। और मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मन और बुद्धि जो मुझको समर्पित कर दे, भगवान कहते हो मुझे प्रिय है। हृदय भगति मग सारंगवानी। और उनकी 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। हृदय भगति मति सारंगवानी और कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्यादि 3 रानियां दशरथ जी को बहुत प्रिय हैं। क्यों? सब आचरण पुनीत। उन 3 रानियों के आचरण बड़े पवित्र हैं, पति अनुकूल, सदा अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली है। प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। और उन 3 रानियों का भी प्रेम भगवान के चरण कमलों में दृढ़ है। और इतनी बड़ी साम्राज्ञी होने के बाद भी जरा भी अभिमान नहीं है। वो गोस्वामी जी लिखते हैं 3 रानियां बहुत विनम्र है। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार की बात है, चक्रवर्ती जी को राज्य करते करते 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक बार मन में आया कि अब इसके आगे मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, क्या सूर्यवंश डूब जाएगा? एक बार
भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाहि। और जब विषाद हुआ तब क्या हुआ? गुरुग्रह गयो तुरित महिपाला। अब देखो यहाँ पर गोस्वामी जी कितना अच्छा संकेत कर रहे हैं। संसार में बिना विषाद का कोई व्यक्ति तो है नहीं। चिंता सांपिन केह नहीं खाया, कुओस जाहिन व्यापी माया। तो चिंता तो सबके अंदर सवार है, लेकिन जिसके जीवन में गुरु है उसके पास एक ऐसा स्थान है जो भगवान के समकक्ष है, जहाँ जाकर वो अपना सुख और दुख बता सकता है, मन हल्का कर सकता है, और यही नहीं समाधान भी प्राप्त कर सकता है। चक्रवर्ती जी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाहि। तब क्या किया? अब यहाँ पर जिनके जीवन में गुरु हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, इसका दिग्दर्शन गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में किया है। गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला। तुरंत अपना विषाद लेकर अपने गुरुद्वारे में पहुंच गए। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के घर गए, बुलाया नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद में भी गुरु का इतना सम्मान है कि गुरु को नहीं बुलाया। कोई बहुत दूर नहीं रहते थे गुरुदेव वशिष्ठ जी, लेकिन गुरु का आदर कितना है, और जहाँ पर गुरु का आदर है वहाँ पर ही श्रेष्ठ संतति उत्पन्न होती है। दशरथ जी गुरुग्रह गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग करि विनय विशाला। चरणों में पड़ गए और गुरुदेव की स्तुति करने लगे। गुरुदेव ये वही वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने वैवस्वत मनु के यज्ञ को संपन्न किया कि उनके वंशधर हो जाए। ये सूर्य वंश की ही परंपरा की बात है। वशिष्ठ जी तो प्रारंभ से ही सूर्य वंश में पौरोहित्य का कर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसी कुल में आगे चलकर पुराण पुरुष भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। इस लालच में पौरोहित्य स्वीकार किया था, और सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु ने यज्ञ किया। इसलिए उन्होंने भी यही याचना की वशिष्ठ जी से, मेरे कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र हो जाता वंशधर हो जाता। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, यज्ञ कराया। और यज्ञ में क्या हुआ, श्राद्ध देवी मनु की पत्नी जो थी, उनको मन में ये कामना थी कि बेटे की जगह अगर बेटी होती तो मेरे हाथ बटाती और मुझसे सदा प्रेम करती, मुझसे अनुराग अधिक करती, क्योंकि बेटी का विवाह हो जाने के बाद वो तो अपनी पत्नी का हो जाता है। बेटी चाहे जहाँ रहे जीवन भर अपने माता पिता को नहीं भूलती है। माता पिता कष्ट में हैं तो अपने ससुराल में रहकर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पाती है। इसलिए श्राद्ध देवी का मन था कि मेरी बेटी हो, पुत्री हो। इसलिए अपने आदर और खातिरदारी से पुरोहितों को प्रसन्न कर लिया और पुरोहितों से कहा, मेरे पतिदेव की इच्छा है पुत्र हो, मेरी इच्छा है कि पुत्री हो। पुरोहितों ने कहा ठीक है, पुत्री ही होगी। और पुत्री प्राप्त होने वाले मंत्रों से यज्ञ किया। वशिष्ठ जी को ये बात मालूम नहीं, और अंततः पुत्री ही हुई।
श्राद्ध देवी के गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम इलावती रखा गया। दौड़े दौड़े गए श्राद्ध देव मनु महाराज। ये मनु शतरूपा वाले मनु से अलग हैं। मनु शतरूपा ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ये भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं, श्राद्ध देव मनु, और वहीं से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ है। श्राद्ध देव मनु ने कहा, गुरुदेव आपका संकल्प मिथ्या निकल गया। क्यों? पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई है। अरे ये कैसे हो गया? ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी पत्नी ने निवेदन किया था कि पुत्री होनी चाहिए, इसलिए पुत्री से संबंधित मंत्रों के द्वारा आहुति दी गई, इसलिए पुत्री हुई है। मंत्र कभी निष्फल नहीं हो सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, अब मैंने कह दिया तो कह दिया, और उन्हीं इलावती को, उस बेटी को, उस पुत्री को, उस बालिका को बालक बना दिया। ये सामर्थ्य थी वशिष्ठ जी में, और उनका नाम सुद्युम्न रखा गया। ये बहुत बड़ी कथा है। लेकिन दशरथ जी इन सब गुणों का वर्णन कर रहे हैं वशिष्ठ जी से कि आप में कितनी सामर्थ्य है। आज फिर वही अवसर आ गया है कि मेरे वंशधर नहीं। कहीं चरण लाग करि विनय विशाला, गुरुदेव की प्रार्थना की, उनका यशगान गाया, और फिर निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। अपना दुख, मुझे दुख क्या है? एक बात का दुख है कि आगे वंशधर नहीं है। मेरे पितरों को जल कौन देगा? अब आजकल तो जल देने की परंपरा लुप्तप्राय होती जा रही है। नहीं तो 5 कर्म हर गृहस्थ के लिए निश्चित होने चाहिए। हर साधक के लिए 5 कर्म शास्त्रों ने निर्धारित किए हैं। स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और दैव होमो बलिर्भवतो निर्यज्ञो अतिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ हर साधक को रोज करने चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय में मंत्र जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, महापुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेशों का श्रवण करना चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ है, ये नित्य करने की चीज़ है। ये यज्ञ दैनिक होना चाहिए, जीवनचर्या में होना चाहिए, दिनचर्या में होना चाहिए। स्वाध्यायम ब्रह्म यज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम। और जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके कारण आज हमारा संसार में अस्तित्व है, वो पितृयज्ञ भी नित्य करना चाहिए। ना कुछ बन पड़े, ना बहुत विधि मालूम हो, तो थोड़े काले तिल जल में डालकर और पितरों के निमित्त, अपने सारे पितरों के निमित्त हाथ जोड़कर उनको वो जल अर्पित करते हैं। हे मेरे समस्त पितृगण, हे सारे पूर्वजों, मुझे कुछ आता नहीं है, कोई विधि नहीं आती। श्रद्धा द्वारा दिए गए इस तर्पण के द्वारा, इस अर्घ्य के द्वारा आप मेरी श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाएं, और फिर 2-4 बार भगवान नाम ले लें तो वो सारी शास्त्र की जो त्रुटियां हैं विधि की, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन कर्म का लोप सर्वथा वर्जित है। रोज अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि बालक बालिकाएं जब बड़े हो जाते हैं तो जीवित में अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते, तो जो पूर्वज जिनको देखा नहीं उन्होंने, उनका सम्मान करना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन ये होना चाहिए, ये दिनचर्या का भाग होना चाहिए। पितृयज्ञस्तु तर्पणम और दैवो होमो, और रोज अग्नि में
2-4 आहुतियां भगवान नाम की देनी चाहिए। दैव होमो बलिर्भूतो, और गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवताओं को और चींटियों को, ये 5 भाग कम से कम अपने बनाए हुए भोजन के से जो लमण रहित हो उसमें से 5 भाग तो निकालने ही चाहिए। वैसे तो बलवेश देव की विधि जो शास्त्रीय है वो बृहत है, लेकिन न कर पाए तो इतना तो अवश्य करना चाहिए। ये दैवो भूतो दैवो होमो बलिर्भूतो, ये भूत यज्ञ है। अनिर्यज्ञोतिथि पूजन, और किसी आए हुए का सत्कार नहीं कुछ हो तो मीठी वाणी से तो करना चाहिए, आओ भैया विराजो। ये 5 यज्ञ हर गृहस्थ के लिए निर्धारित किए हैं शास्त्रों ने, और भगवान गीता में कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्मों में जो शास्त्र में बताए गए हैं उनको करते करते वो मेरे अनुराग को प्राप्त कर लेगा। संसिद्धि यही, जीवन की सिद्धि यही है कि सबकर फल हरिभगत सुहाई। सबका फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। तो भगवान कहते हैं कि स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदत तक्षिणु, स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आगे मेरे पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा, बड़ी चिंता है मुझे। आपकी कृपा से सब कुछ मिला है, यहाँ तक कि देवता जिन असुरों को नहीं जीत पाए, आपकी कृपा से उन असुरों पर मैंने विजय प्राप्त किया। लेकिन आज परिस्थिति ये आ गई है, मेरा वंशधर नहीं है, बस यही एक चिंता है गुरुदेव मुझे। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैं तो सोचता था कि आपको इसकी चिंता कब होगी, और उसी घड़ी की प्रतीक्षा में मैं था। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, देखो असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर गुरुनिष्ठा है तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, और जिनके जीवन में गुरुनिष्ठा है वो इस बात का अनुभव करते रहते हैं। कही वशिष्ठ बहुविध समझायो, और वशिष्ठ जी ने कहा, आप एक वंशधर मांगने आए हो, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, रामा सिय रामा, रामा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, रामा सिय रामा। वशिष्ठ जी ने कहा, धैर्य धारण करो, अब मैं भी अपना आशीर्वाद देता हूँ। एक नहीं, अब 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, और 4 पुत्र क्या होंगे? त्रिभुवन विदित, जिनका यश त्रिभुवन में व्याप्त है, और जो ऐसी लीलाएं करेंगी जिनसे उनका यश और त्रिभुवन में व्याप्त हो जाएगा। और भगत भयहारी, और भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे, अर्थात परमात्मा का अवतार होंगे। साक्षात नारायण आपके घर में आएंगे 4 रूपों में। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और फिर दशरथ जी तो आनंद में चले गए, क्योंकि वशिष्ठ जी की कोई बात मिथ्या नहीं हो सकती है। दशरथ जी आनंद में आकर अपने घर चले गए, लेकिन अब वशिष्ठ जी को नींद नहीं आ रही है। क्या किया जाए? ऐसी कौन सी युक्ति किया जाए जिससे परमात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हो जाए? और इसके लिए
स्वयं मुझे यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा। और श्रीमद् रामचरितमानस को आधार माना जाए अगर, तो विभांडक के पुत्र परमर्षि श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और बोले कि मेरे आचार्य के पद पर आप प्रतिष्ठित हो जाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक नाते से श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद ही थे, क्योंकि जो दशरथ जी की पुत्री शांता थी उसको अपने मित्र राजा रोमपाद को, जो अंग देश के राजा थे, उनको उन्होंने दत्तक कन्या के रूप में दे दिया था। और उन्हीं अंग देश के राजा की बेटी जो दत्तक कन्या थी, दशरथ जी की पुत्री थी, उसके साथ महर्षि श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ था। वशिष्ठ जी ने बुलवाया श्रृंगी ऋषि को और बोले, प्रभु आप मेरे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ, मुझे यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ करना है? मुझे पुत्रेष्ठ यज्ञ करना है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पुत्रेष्ठ यज्ञ आप करके क्या करोगे? बोले, मुझे अपने लिए नहीं करना है। अपने लिए जो करे वो तो पूरा संसार है, जो दूसरे के लिए करे वो महापुरुष है। मुझे पूरे लोक कल्याण के लिए और अपने यजमान चक्रवर्ती राजा दशरथ के कल्याण के लिए यज्ञ करना है। क्या यज्ञ करना है? पुत्रेष्ठ यज्ञ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और उसमें स्वयं दीक्षा लिया यज्ञ की वशिष्ठ जी ने। माता अरुंधति के साथ में वशिष्ठ जी ने यज्ञ की दीक्षा लिया, क्योंकि वशिष्ठ जी को अपने मन पर, अपनी भक्ति पर विश्वास ज़्यादा है। और फिर वही हुआ, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रेम तो परमात्मा को खींच कर लाता है। यज्ञ स्वयं साक्षात नारायण का अवतार है। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव हाथ में स्वर्ण पात्र में खीर लेकर प्रकट हो गए। और वो खीर क्या थी? वो साक्षात नारायण ही थे, यज्ञ नारायण ही थे, जो अग्नि के माध्यम से उस कटोरे में भरे हुए थे। और अग्निदेव ने कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। हे वशिष्ठ जी, जो आपने हृदय में जो विचार किया है, जो संकल्प किया है, सकल कार्य भा सिद्ध तुम्हारा, वो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। वशिष्ठ जी बड़े आनंदित हुए। और फिर अग्निदेव ने चक्रवर्ती राजा दशरथ को बुलाया और बोले, यह हवि बाँट देहु नृप जाई। हे राजन, यह जो हवि है, ये जो यज्ञ नारायण ने प्रसाद दिया है, उसको आप ले जाकर यथा जोग जही भाग बनाई। तीनों रानियों में यथा योग्य बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाए। पूरी सभा को, वहाँ पर जितने लोग यज्ञ में बैठे हुए थे, सबको अग्निदेव ने समझाया कि इसको साधारण खीर मत समझो, ये साक्षात नारायण है, इसमें नारायण का संपूर्ण तेज व्याप्त है। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई।
परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाये। और राजा दशरथ जी परमानंद में मग्न हो गए, क्योंकि परमानंद उनके हाथ में ही है। ये गुरु कृपा है, इसे कहते हैं गुरु कृपा, इसे कहते हैं संत कृपा। दूर दूर तक जिसकी आशा नहीं थी, अभिलाषा जिसकी पाले हुए थे चक्रवर्ती जी, गुरु कृपा से, संत कृपा से, वो परमात्मा, वो नारायण का संपूर्ण तेज उनके हाथ में आज विराजमान है। नहीं तो कहाँ संभव था। परमानंद मगन हर्ष न हृदय समाये। हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है, और जब हृदय में हर्ष नहीं समाता है तो प्रेम बनकर आँखों से निकलता है। कपोल भीग गए आनंद के अतिरेक में। और तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अब बंटवारा कैसे किया दशरथ जी ने? अर्धभाग कौशल्य ही दीना। कौशल्या अम्बा सबसे बड़ी हैं, उस खीर में का आधा भाग कौशल्या माता को दिया, कौशल्या माता, और उसमें से जो आधा बचा था उसको 2 भाग किए, और 2 भाग में से 1 भाग अर्थात पूरी खीर का चतुर्थांश कैकेयी अम्बा को दिया। और जो चतुर्थांश शेष रह गया राजा के हाथ में, उसमें का फिर 2 भाग किया, और 1 भाग कौशल्या अम्बा को दिया और 1 भाग कैकेयी अम्बा को दिया, और दोनों से कहा कि आप दोनों ये 2 भाग सुमित्रा देवी को दे दो। रानी सुमित्रा को दोनों भाग मिल गए। और वो दिन था चैत्र की पूर्णिमा का। चैत्र पूर्णिमा थी उस दिन, जिस दिन यह चरुका बंटवारा हुआ। और हमारे चारों लाल प्रकट कब हुए? 1 वर्ष के अंतराल में फिर चैत्र आया घूम कर। जब तो उस चैत्र की रामनवमी को मेरे प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। नवमी को मध्य दिवस में मंगलवार को बसंत ऋतु में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। अर्थात 11 महीने और 24 दिन बाद गर्भ से परमात्मा का प्राकट्य हुआ। और उसके 18 घंटे बाद अर्थात दूसरे दिन सुबह 6 बजे बुधवार को चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी को परम भागवत श्री भरत जी का जन्म हुआ। और उसके 6 घंटे बाद भगवान राम के अवतरण के 18 घंटे बाद दूसरे दिन दशमी को भरत जी का जन्म हुआ। और उसके 6 घंटे बाद अर्थात बुधवार को मध्याह्न में 12 बजे चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी को लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का अवतरण हुआ। इस तरह से 11 महीने 24 दिन में मेरे राघव सरकार अवतरित हुए। और 11 महीने 25 दिन में श्री भरत जी प्रातः और श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी मध्याह्न में अवतरित हुए। इस तरह से वह दिन चैत्र पूर्णिमा का था, जिस दिन ये प्रसाद सारी तीनों रानियों ने पान किया। और उसके बाद कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। इस तरह से सारी नारियां तीनों
गर्भयुक्त हो गई और भई हृदय हर्षित सुख भारी। गोस्वामी जी लिखते हैं, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से हमारे प्रभु श्री राम कौशल्या अम्बा के गर्भ में आए, उस दिन से पूरे संसार में सुख और संपत्ति छा गई। चारों ओर भंडार भरे हैं, आनंद ही आनंद है चारों ओर। और महलों में रानियां बड़े आनंद से निवास कर रही हैं और उनके तेज पहले से अनंत गुना बढ़ गए। शोभा शील तेज की खानी, शोभा उनकी बढ़ गई तीनों रानियों की, और सदाचरण उनमें बढ़ गया और तेज की पुंज हो गई वो। सुखजुत कछुक काल चली गए। कछुक काल का मतलब है 11 महीने 24 दिन बीत गए। जेह प्रगट सो अवसर भयो। अब पंचांग की बात गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं। जोग लगन ग्रह बारी तिथि, ये 5 जहाँ पर हैं, ये 5 अंग जिसमें है उसे पंचांग कहते हैं। कौन कौन से? योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि। सकल भये अनुकूल, ये पांचों के पांचों अनुकूल हो गए। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सारा चर अचर संसार हर्ष से भर गया, क्योंकि सुख का मूल तो भगवान श्री राम ही हैं और उनका अवतरण होने वाला है। किस दिन अवतरण हुआ? नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वो चैत्र की 9वीं तिथि थी और बसंत ऋतु थी। शुक्ल पक्ष था और अभिजित मुहूर्त था, जो भगवान को बहुत प्रिय है। मध्य दिवस, अभिजित मुहूर्त मध्य दिवस में लगता है। न ज़्यादा धूप थी और न ज़्यादा ठंडी थी। पावन काल लोक विश्राम, वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला समय था, क्योंकि परम शांत स्वरूप परमात्मा राम का अवतरण होने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। हर्षित सुर देवता हर्ष से भर गए, क्योंकि अब उनका उद्धार होने वाला है। संतन मन चाओ, और संतों के हृदय भाव से भर गए। जिनको अभय हृदय कमल में जिनको अनुभव करते थे, अब उन राघवों को दुलार करने का, दर्शन करने का, इन चर्म चक्षुओं से दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। वन कुसुमित, वन कुसुमित, वन में चारों ओर जिधर देखो उधर फूल ही फूल, हर वृक्ष में फूल से लदे हुए हैं। गिरिगन मनियारा, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मणियों से जगमगा उठी। समय सकल सरिता अमृत धारा, और पूरी पृथ्वी की जितनी सरिताएं हैं उनमें इतना निर्मल जल बह रहा था मानो अमृत बह रहा हो। और सरजू माता का तो कहना ही क्या है। सो अवसर बिरंच जब जाना,
भगवान ब्रह्मा जब ये समझ गए कि अब मेरे प्रभु के अवतरण का अवसर है, समय है, तो सारे देवताओं के साथ विमान में आकर आकाश में उपस्थित हो गए। अवधपुर में सारे देवता आकर उपस्थित हो गए। गगन विमल संकुल सुरजू था। उस दिव्य और निर्मल अवध के आकाश में देवताओं की मंडली जुट गई और गाँव ही गुण गंधर्व वरुण था और गंधर्व लोग भगवान की स्तुति करने लगे और बार बार श्री चक्रवर्ती के महलों में जहाँ रानियाँ विराज रही थी, बरसें सुमन सुअंजलि साजी, अंजलि से भरकर सुंदर सुंदर फूल बरसा रहे आकाश से देवतागण, और गह गही गही दंड भी बाजी और नगाड़े धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। स्तुति कर रहे नागमुनि देवा और सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की, सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। गर्भस्थ शिशु की, गर्भस्थ भगवान प्रभु श्री राम की सब स्तुति कर रहे हैं। बहुविधि लाभ है निज निज सेवा, और जो जिससे बन पड़ता है वो उपहार सामग्री भेंट करते हैं। और सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सारे देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए, अर्थात जो जहाँ निवास करते हैं अपने धाम में नहीं गए। अपने धाम का मतलब ये है कि इंद्र भगवान जहाँ निवास है शरीर में, इंद्र भगवान निवास करने लगे। अग्निदेव, सूर्यदेव, सब शरीर में सब देवताओं का निवास है और सबके स्थान नियुक्त हैं। उन सब में सारे देवता, इंद्र भगवान हाथ में प्रविष्ट हो गए, नेत्रों में नेत्र के देवता, घ्राण में अश्विनी कुमार, इस तरह से सारे देवता अपने अपने स्थानों में स्थापित हो गए और जग निवास प्रभु प्रगटे। भगवान जग निवास है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ऐसे मेरे भगवान हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मैं सब में निवास करता हूँ और सब मुझ में निवास करते हैं। जैसे जल में कोई बर्फ़ की शिली पड़ी हो तो शिली में बाहर भी जल है और उस बर्फ़ में अंदर भी जल ही जल है। इसी तरह ये संसार पूरा वस्तुतः व्याप्त है परमात्मा से, बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है, लेकिन अभिमान गलने का, विवेक उदय होने का समय है केवल। और मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोले भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघव सरकार की जय। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, छंद में पूरी भगवान की प्राकट्य लीला प्रकट कर देते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत लोक विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अब भगवान के नेत्र कैसे हैं, स्वरूप कैसा है? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, निज आयुध भुजचारी, और भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अभी से गोस्वामी जी प्रभु श्री राम को अवतरण के साथ ही
खरारी की उपाधि दे देते हैं, अर्थात यही आगे चलकर अपनी लीला में खरदूषण का वध करेंगे। कहा द्विकर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। कौशल्याम्बा दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे अनंत, आपकी स्थिति मैं किस तरह करूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण आपकी स्थिति गाते रहते हैं, माया और गुणों से अतीत हैं आप। और करुणा सुख सागर सब गुण आगर, हे करुणा और सुख के सागर मेरे राघव कैसे हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। वेद और संत आपका गान करते हैं, कौशल्या माँ स्तुति कर रही हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, उन्होंने मेरा हित करने के लिए अपने भक्तों पर अनुराग लुटाने वाले प्रभु श्री राम ने, जो श्रीकंत हैं, श्रीकंत अर्थात भगवान साक्षात विष्णु, आप अवतार धारण करके इस गर्भगृह में आप आलोकित हो रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में वेद कहते हैं, प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए ब्रह्मांडों के पुंज एक एक रोम में लटके हुए, अनंत ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड नायक इसीलिए राघव को कहा गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहा है, ऐसा वेद कहते हैं। मम उर्सो बासी, अरे ऐसे परमात्मा ने जिसके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड विराजते हैं, उन आपने अनुराग में भरकर मेरे हृदय में निवास किया। मम उर्सो बासी यह उपहासी, ये तो हास्यास्पद बात है। सुनत धीर मति थिर न रहे, धैर्यवान भी विचलित हो जाएं आपकी इस कृपा से। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। जब माता जी को ये ज्ञान उत्पन्न हो गया कि ये साक्षात नारायण है, तो भगवान मुस्कराने लगे। वो चतुर्भुज सरकार विष्णु रूप में थे। चरित बहुत विधि कीन चाहें, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, इसलिए वो मुस्कराने लगे कि इस ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर आगे की लीला कैसे चलेगी। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यह प्रकार सुत प्रेमला है। माता जी से बोले, मुझे परमात्मा मत कहो, मैं तो आपका पुत्र बनकर आया हूँ। और पहले जो वरदान दिया था भगवान ने, उस वरदान की याद दिलाई। आहा, कौशल्याम्बा को याद आ गई पुरानी बात। कही कथा सुहाई माद भुजाई, यह प्रकार सुत प्रेमला है। आपने मांगा था कि आप सुत विषयिक तो पद रति हो, आपके पद में परमात्मा का जैसा प्रेम न हो, आपके चरण कमलों में आपके प्रति जो अनुराग मेरा हो, वो जिस तरह से एक माता का एक पुत्र के प्रति अनुराग होता है, वो आपने मांगा था। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजफ तात यह रूपा। अब वो बुद्धि आ गई और कहने लगी, हे तात, यह रूप आप छोड़ो, क्योंकि इस रूप से मैं बालक आपको कैसे मान पाऊंगी। फिर क्या करो कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला,
अत्यंत प्रिय बाल लीलाएं करो। ये चतुर्भुज रूप धारण करके काम नहीं चलेगा। यह सुख परम अनुपा, यह अनुपम सुख मुझे दो। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। यह प्रेम भरा वचन सुनकर भगवान चतुर्भुज से छोटे बालक हो गए। और जिस तरह से गर्भ से तुरंत प्रकट हुआ कोई बालक, पैदा हुआ बालक रोने लगता है, उसी तरह से भगवान केहें केहें करने लगे। बोलो छोटे सरकार भगवान की जय। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं, तेन पनहि भवकूपा। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की इन चरित्रों का जो गान करता है वो भगवान के धाम को जाता है, वो भवसागर के बंधनों में नहीं पड़ता है। और फिर पुष्ट कर दिया कि भगवान का अवतार कौशल्या अम्बा के लिए नहीं हुआ, क्योंकि पहले गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या हितकारी, अब कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, सुर के देवताओं के लिए और अपने दुलारे संतों के लिए भगवान ने उस चतुर्भुज रूप से, उस चिन्मय स्वरूप से मनुष्य का रूप धारण किया। और वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। जन्म और कर्म मेरे इन साधारण मनुष्यों जैसे पंचभूत से बना शरीर नहीं, चिन्मय शरीर है भगवान का। निज इच्छा निर्मित तन, माया से निर्मित नहीं है भगवान का शरीर। और गुणों का उनमें बंधन भी नहीं है और इंद्रियों की आसक्ति भी उसमें नहीं है। इन सबसे परे है भगवान का रूप। इस तरह से भगवान श्री राम का अवतरण हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम।